पूछते हैं कि ये कथा 7 दिन में क्यों सुनते हैं। बोला इसलिए सुनते हैं कि ये परंपरा नारद जी महाराज को शौनक आदि ऋषियों ने, ये शनकादिक आदि ऋषियों ने नारद जी महाराज को कथा सुना करके 7 दिन वाली परंपरा शुरू की। तो नारद जी को कैसे समय मिला, क्योंकि 2 घड़ी से तो ज्यादा टिकते नहीं। उन्होंने कैसे कथा सुनी? तब सुत जी कहते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला शतसंगार्थं समायता ददृशु तत्र नारदम्। एक बार बद्रिक विशाल में नारद जी महाराज को आते शनकादिक ऋषियों ने देखा। शनकादिक ऋषि सत्संग की भावना से विचरण कर रहे थे। देखा कि नारद जी बहुत तेजी में भागे आ रहे हैं। आपस में बात किया कि आज बहुत बढ़िया सत्संग होगा। नारद जी का दर्शन हुआ और जैसे नारद जी पास में आए तो देखा कि नारद जी मुंह लटकाए तेजी में भागे जा रहे हैं। तो पूछ दिया शौनक आदि ऋषियों ने नारद जी से कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गमते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। इतान सुन चित्तो असि गतवितो यथा जनः त्वदेव मुक्त संगस्य न उचितं बद कारणम। हे नारद जी, आप ऐसे मुंह लटकाए जा रहे हो जैसे गतवितो यथा जनः, जैसे किसी महाजन का बनिए का धन लूट गया हो, धन चोरी हो गया हो, या बहुत सारा धन अलमारी में रखा हो, सारे कागज के नोट रद्दी हो गए हों, तो उस बनिए का क्या हाल होगा। गतवितो यथा जना, जैसे महाजन का हाल होता है वही हाल आपका है। ये आपके लिए उचित नहीं, नो उचितम। आप मुक्त त्वदेव मुक्त संगस्य, आप मुक्त महात्मा हैं जगत से, और आप ही ऐसे दुखी रहेंगे, महात्मा ही दुखी रहेंगे तो गृहस्थ किसके पास जाएंगे। इसलिए नो उचितम बद कारणम। कारण बताओ, मुंह लटकाकर जाने का कारण क्या है। तब नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग की भावना से भारत भूमि पर गया था। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगमम सेतुबंधनम एवं आदि तीर्थेषु भ्रमवान हितस्तः। तीर्थ गुरु पुष्कर गए, तीर्थराज प्रयाग गए, यहां तक कि दक्षिण में रामेश्वर गए, अनेक तीर्थों में गए, लेकिन जहां गया वहां क्या मिला? नारद जी कहते हैं कि मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदाह सुमंद मतयो, व्यक्ति का मति भी मंद है और मंद भाग्या, भाग्य भी मंद है। अगर बुद्धि मजबूत है तो जीवन का जो कार्य है बुद्धि के बल पर चलेगा, और यदि बुद्धि कमजोर है तो भाग्य के बल पर चलेगा। लेकिन मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या, भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है गृहस्थों का। फिर संतों के पास गए तो संतों को देखा कि पाखंड निरता संतः, जो संत है वो पाखंडी है। पाखंड का मतलब क्या है?
पाखंड का मतलब है कि पालने योग्य धर्म का जो खंडन करे उसे कहते हैं पाखंड। अथवा पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का ही एक खंड है उसे कहते हैं पाखंड। बहुत लोग कहते हैं कि नहाने धोने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, माला सटकाने से क्या होता है। तो काहे से होता है भैया? तो हमारे तो गुरुजी हैं कि कुछ भी खिला दो, कहीं भी खिला दो। और एक वो है महाराज जी जो इतने छुआछूत, यहां मत छूना वहां मत छूना, ठाकुर जी को भोग लगाता हूं। तो जो आजकल कुछ भी भक्षा भक्ष ग्रहण कर ले वो सिद्ध महात्मा है। और जो नित्य शौचाचार है, जो पालने योग्य धर्म है, उसे लोग आज पाखंड कहते हैं। परिभाषाएं बदल गई है। जिससे जीव का कल्याण हो वो व्यक्ति उस बात को नहीं करता। व्यक्ति तो मनमुखी आचरण करता है। जो मन में आए वो बोल दो, जो मन में आए वो कर दो। लेकिन चाहे जितनी भी बुद्धि लगा लो, मनमुखी आचरण कर लो, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। वेद पुराणों का शरण ग्रहण किए बिना जीव का जन्म जन्मांतर तक कल्याण नहीं है। नारद जी ने मन में विचार किया कि गृहस्थों के घर में चलते हैं, देखते हैं। गृहस्थों के घर के अंदर जब गए तो देखा क्या? देवियों का राज चलता है। जो देवियों ने कह दिया, जो देवी जी का फैसला हो गई वो करना पड़ेगा। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। और घर में साले साहब जो हैं उनकी बुद्धि से ज्यादा काम होती है। तो न संतों के यहाँ चैन, न गृहस्थों के यहाँ चैन। और ये देख करके मेरा मन हो गया बेचैन। न संतों के यहाँ शांति, न गृहस्थों के यहाँ शांति। और यह देख करके नारद जी के मन में मच गई क्रांति। नारद जी ने मन में विचार किया कि अब चलते हैं वृंदावन, वहां कहीं मेरे मन को मिल जाए शांति। तो नारद जी अब वृंदावन जा रहे हैं।